नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और आज हम ये रीडिंग मोनोलॉजी डेक से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ऑलराइट, यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज यू आर गुड इनफ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस आई है। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दोस्तों, और ये कार्ड वैक्सिंग मूंग की एनर्जी लेकर आया है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हर एक कार्ड को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ इसे ऐड अप करके देखते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस ओर इशारा कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। दोस्तों, आज जब मैं इस कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि कोई ऐसा नेगेटिव इंसान, कोई मेल फीमेल, ये जिनकी भी एनर्जी है, इनके मन में जैसे बस एक ही तूफ़ान बार बार उठ रहा है आपको देखकर कि आपकी सलामती जो है उसे देखकर इस इंसान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सीने पर जैसे सांप लौट रहे हैं, इनके लौट रहे हैं, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप टिके कैसे हुए हैं, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी का असर मुझे दिख रहा है जो आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है। और जब मैं इस पहले कार्ड को देख रहा हूँ तो यहाँ जो सबसे पहली एनर्जी है बहुत डीप और साइलेंट है। देखिए, आप बाहर से शायद शांत दिख रहे हैं लेकिन अंदर आप बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। इस वक्त आपने रिएक्ट करने के बजाय ना ऑब्ज़र्व करना कहीं ना कहीं सीख लिया है अपने लाइफ में। अब आप चीज़ों पे तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आपके अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी आ गई है कि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं पहले कि कौन क्या कर रहा है, और अभी भी आप चुपचाप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं किसी की हरकत। इस इंसान की हरकत अभी आप देख रहे हैं कि किस हद तक, कहाँ तक और ये गिरेंगे, क्या क्या और करेंगे, सब कुछ आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एंड आई कैन सी दैट फाइनली अब आप एक ऐसे अपने लाइफ में एक ऐसे दौर में एंटर कर चुके हैं जहां अब आप बाहर मतलब रिएक्शन कम देते हैं, आप देखते और सुनते और समझते ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हुई है ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता भी है कि ये जो भी पर्सन है ये कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पा रहे हैं, और उन्हें ये कहीं ना कहीं यही लगा था कि आप
कि लाइफ में इन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन पैदा की या कोई ऐसी परिस्थिति इस इंसान के कारण पैदा हुई है कि इन्हें ये लगा कि अब आप ये चीज़ फेस नहीं कर पाओगे। ये चाहे किसी तरीके का कोई पारिवारिक ऐसा कोई दुख आपको पहुंचाया गया, कोई रिश्ता चाहे टूटा, या फिर परिवार में हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसी इमरजेंसी, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई इसी इंसान के वजह से, या पैसों से रिलेटेड कोई समस्या आई, कोर्ट कचहरी का कोई मामला हुआ, तो ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में इस इंसान ने पैदा किया कि इन्हें लगा था कि अब तो आपके बस का नहीं है ये संभाल पाना, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा था। इन्हें लगा कि बस अब तो आप डिप्रेशन में जाओगे, आपके बस की नहीं है ये सब कुछ संभालना। और कहीं ना कहीं इसने और भी बुरा सोचा हुआ था, मतलब कहने में भी इंसान 10 बार सोचेगा, लेकिन इन्होंने बहुत ही माइंड सेट जो है बहुत ही ख़राब है इस इंसान का। इसने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि बस ऐसी परिस्थिति जब सामने आएगी तो आप तो जीवित ही नहीं रह पाओगे, हार्ट अटैक ही आ जाएगा आपको। इन्होंने बहुत वीक समझा था आपको, लेकिन आपने खुद को संभाल लिया। चुपचाप क्वाइटली आपने हील किया खुद को और सही वक्त आने का वेट किया। और रही बात है इस इंसान की एनर्जी, जब मैं देख रहा हूँ जिसके वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुई है, ये कहीं ना कहीं इसके मन में यही चल रहा है कि आप इतना काम कैसे हैं, चुपचाप शांत बिल्कुल, ऐसा बदलाव आपके अंदर आया कैसे? क्योंकि इस इंसान को यही लग रहा था, इसने यही सोचा था कि आप पूरी तरीके से बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे जब ये परिस्थिति आपके सामने आएगी। किसी का दूर चले जाना, जैसे मैंने बताया कि कोई पारिवारिक, कोई हार्ट रिलेटेड कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, या फिर किसी का दूर चले जाना, यानी बहुत ही कुछ ऐसा इमोशनल इन्होंने ट्रिगर किया किसी चीज़ को आपके लाइफ में। और कारण यही है, कोई इंसान ही है ये आपके अराउंड, ये साफ दिख रहा है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। आपने उस समय जवाब नहीं दिया इनको, लेकिन आपकी शांति ही सबसे बड़ा जवाब कहीं ना कहीं बन गई दोस्तों। और आपकी जो साइलेंस है, यही साइलेंस ने इनकी जो बेचैनी है उसे और बढ़ा दिया है। क्योंकि शायद आपको अपने अंदर पता लग गया था कि ये सब कुछ किया धरा इसी इंसान का है, बस वही चीज़ है कि आप चुप थे। कोई उसका ऑब्वियस सी बात है, कोई पुख्ता सबूत तो आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपने अंदर से आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको ये पता लग गया कि किसने क्या किया है, यहाँ पर किसने खेल खेला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ पर कार्ड बिल्कुल साफ है, यू आर गुड इनफ। यहाँ पे फुल मून इन वर्गो की एनर्जी, और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है, और ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। पहले शायद आपको खुद पर डाउट था, आप सोचते थे कि क्या मैं सच में खुद के लिए भरपूर हूँ, इनफ हूँ या नहीं हूँ। और ये डाउट आपके अंदर डाला गया कुछ लोगों के द्वारा, ताकि हर चीज़ पर आपको शक हो। आप जो चीज़ सही भी कर रहे हैं उसमें भी आके कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जा रही है बार बार, ताकि आप खुद कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अब आपने ना खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ यू हैव रियलाइज दैट यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन। किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन की अब आपको ज़रूरत नहीं है, और यही चीज़ आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा जला रही है इस वक्त। इन्हें लगा था कि आप इनके अप्रूवल के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इन्हें ऐसा लगता था। लेकिन आप तो और भी ज़्यादा स्टेबल हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए और ग्राउंडेड हो गए। लेकिन अंदर की आवाज़ क्या कह रही है? अंदर की आवाज़ यही कह रही है कि इस इंसान ने यही सोचा था कि ये आपको डाउट में डाल देंगे, ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसी परिस्थिति ला के सामने खड़ा कर देंगे कि आपको खुद पर सवाल उठने लगे, अपने ऊपर सवाल उठने लगे, खुद पर ही यकीन ना रह जाए। आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो अब कहीं ना कहीं शील्ड बन चुकी है दोस्तों, और अब कोई भी आपको अंदर से तोड़ नहीं सकता, ये याद रखिएगा। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे नॉर्थ नोड की एनर्जी है, और अब यहाँ बात आती है डेस्टिनी की। कहीं ना कहीं देखिए, आप एक नए रास्ते पर कहीं ना कहीं जा रहे हैं। जो पहले आपको डराता था वहीं अब कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ का रास्ता बन रहा है। जो ऐसे रिस्क थे जो पहले आप नहीं लेना चाह रहे थे, और आपके अपने कारण भी रहे होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत डिसीजन था, उस समय परिस्थिति ऐसी रही होगी, या आप नहीं ऐसी स्थिति नहीं रही होगी कि आप रिस्क उस समय लें। लेकिन अब यहाँ दिख रहा है कि एक ऐसा जीवन में एक ऐसा समय अब आ गया है आपके कि अब आप वो रिस्क ले सकते हैं जो पहले लेने में आपको डर लग रहा था। कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, कि पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं, अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं, या अपने एग्जिस्टिंग काम को ही और बढ़ा सकते हैं, या जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए बात बता रहा हूँ। तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं एक तो ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। कोई
रिस्क आप लेंगे, लेकिन ये रिस्क ऐसा भी नहीं होगा कि मतलब बिना सोचे समझे लिया गया हो। ये कैलकुलेटेड मूव होगा जो आप रिस्क लेंगे, और ये फ़ायदेमंद भी साबित होगा आपके लिए। पैसे मुझे यहाँ दिख रहा है आप सेव कर पाएंगे, पैसे बचा पाएंगे, और फिजूल खर्ची से बचेंगे, और बचना भी है फ़िलहाल इस वक्त। और यहाँ साफ दिख रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। जितना लोगों ने अविश्वास किया आपके ऊपर, उतना ही लोग अब पछता रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तरस रहे हैं कि एक बार काश वो फिर से आपसे जुड़ पाएँ। तो देखिए, आपने अपनी वर्थ खुद साबित की, और आप डिज़र्व भी करते हैं वो स्टेबिलिटी, वो सक्सेस अपने लाइफ में जिसके जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। सो आई कैन सी दैट यू आर इवॉल्विंग एंड इट्स विजिबल। बिल्कुल आप इवॉल्व किए हैं अपने लाइफ में, और ये विजिबल है, प्रत्यक्ष रूप से ये दिख रहा है इस वक्त। रही बात आपके विरोधियों की, तो वो यही सारी चीज़ें देख कर ना सबसे ज़्यादा इस समय परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने तो सोचा था कि मतलब ये इनका पूरा दिन हमारे ही चक्कर में बीतेगा, सोचते सोचते ये कैसे मतलब फ्री हो गए, अपना काम भी देख रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, और हमें बिल्कुल साइडलाइन इन्होंने कर दिया। तो मतलब आपने इनको जो असली जगह है वो दिखा दी जीवन में, कि देखो इनके चाहने से आपकी जीवन की जो एक डोर है वो कोई इनके हाथ में नहीं है जो ये चला रहे हैं आपको। कोई ऊपर बैठा है जो सबको चला रहा है, और इस बात का जो एहसास है वो इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब करा रहे हैं। देखिए, इन्हें यही लगा था कि आप आगे नहीं लाइफ में कोई बड़े कदम उठाएंगे, और डर के मारे बैठ जाएंगे, इनके आगे झुक जाएंगे, इनसे सलाह लेंगे। लेकिन आपने इन्हें ऐसा दरकिनार किया, इनको जो सही जगह इनकी दिखा दी आपने। आपने बाउंड्रीज़ ऐसी सेट की कि किसी को अब अंदर एंट्री इतना आसान नहीं आपके जीवन में मिलना। तो अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये पहली बात तो ये जो इंसान है जिसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जीवन में, ये अपने लाइफ में इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये आज भी स्टक हो रखे हैं उसी जगह पे। इनके खुद के लाइफ में भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या इनके जीवन में पड़ी है। और ये ऐसी ही नहीं बनी हुई है, ये समस्या जो आई है ये आपको परेशान करने की वजह से इनके लाइफ में आई है। आप अपनी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं खुद एक्टिवेट कर रहे हैं, मेहनत करके, फोकस्ड होके, और बिल्कुल ईश्वर का आशीर्वाद भी है उन पे। जो विश्वास, जो ग्रैटिट्यूड आपने रखा है, इसी तरीके से अपना विश्वास बनाए रखें, ग्रैटिट्यूड दें ईश्वर को। और सच कहूँ दोस्तों, जो जब इंसान कंफर्ट जोन छोड़ देता है तब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से एक ईश्वर, यूनिवर्स आपको एक एडवाइस भी कर दे रहे हैं, एक रास्ता भी, एक डायरेक्शन की ओर आपको कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑलरेडी हैं या फिर आने वाली हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करेगा आपके जीवन में जिससे आगे चल के काफ़ी बेनिफिट आपको होने वाला है। तो ये आपके अच्छे के लिए ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है, और अब ये जो लास्ट एनर्जी है ये दोस्तों बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। क्योंकि आप धीरे धीरे नहीं बल्कि स्टेडली ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हर दिन, हर स्टेप आपको और स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं बना रहा है। और जो मोमेंटम बिल्ड हो चुका है इस वक्त, एंड नाउ आई कैन सी दैट देयर इज़ नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस। तो दोस्तों, आपके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं अब पैनिक मोड में हैं, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि अभी तक इनको ये लग रहा था कि आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि भाई आप तो रुकने वाले ही नहीं हैं। और आपको ये रोकने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, और ये जानते हैं कि अगर आप अभी नहीं रुके तो आप बहुत आगे इनसे निकल जाएंगे। और अब तो नामुमकिन है इनके लिए ये सब कुछ कर पाना, चाहिए कितना भी ट्राई कर लें। हाँ, नेगेटिविटी का सहारा ये ले रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने नेगेटिविटी बहुत भेजी है आपके ऊपर, परिवार के ऊपर। जो भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में, इन्होंने ये सब कुछ किया है, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ ये भी देख पा रहा हूँ कि अब आपकी जो जर्नी है, इस जर्नी को कोई भी रोक नहीं सकता। और आपकी जो एनर्जी है अब कहीं ना कहीं फ़्लो में आ चुकी है। और जब एनर्जी फ़्लो में होती है तो जो मिरेकल्स हैं वो नेचुरली होते हैं। और जैसा कि कार्ड आपको बहुत क्लियर संकेत दे रहा है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो ये ऐसे ही नहीं आया है, ये साफ इशारा है कि ये जो ऊर्जा है मोमेंटम गेन कर रही है। कोई लाख कोशिश कर ले, कोई आपको रोक नहीं सकता इस टाइम पीरियड में। और आपने खुद को साबित कर दिया, किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं आपको पड़ी, लोग खुद रिकग्नाइज़ कर रहे हैं आपको। आपने खुद को संभाला, खुद पर काम किया और आगे बढ़ते गए।
ऐसे लोगों पर आपने ध्यान नहीं दिया जिन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ काम था सब कुछ बिगाड़ने का। जो लोग आपको गिराना चाहते थे, उनके लिए बस कह सकते हैं कि इस समय ये एक शॉकिंग पीरियड है। उन्हें ये भरोसा नहीं हो रहा है कि एक तो उन्होंने देखा कि आप टूटे नहीं, आप रुके नहीं, ना ही इनके आगे झुके, और भी मज़बूत आप बन गए। एंड दैट्स वाई आपकी जो सलामती है, ये देखकर इन शत्रुओं के सीने पर कहीं न कहीं जो साँप है, वो लौट रहे हैं इस समय। क्योंकि उन्हें आज तक नहीं समझ आया दोस्तों कि आप टिके कैसे हैं और आगे बढ़ कैसे रहे हैं। तो बिल्कुल, जो लोग ऐसे नेगेटिविटी में बिलीव रखते हैं, उन्हें वो दैवीय गुण, जो डिवाइन सपोर्ट है, जो डिवाइन एक आशीर्वाद किसी इंसान के ऊपर होता है, वो दिख ही नहीं सकता। क्योंकि इन्हें तो ये लग रहा है कि जैसे ये नेगेटिविटी में बिलीव रखते हैं, जैसे ये तंत्र मंत्र इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, इन्हें लग रहा है कि जैसे आपने कुछ कर दिया। हालांकि ये इनकी सोच है दोस्तों, और किसी की सोच को कोई बदल नहीं सकता। ये उनके अपने कर्म से जो उनको हिसाब किताब मिलना है, ये तो वो खुद देखेंगे ही। जो भी है दोस्तों, मैं तो प्रे करता हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि एक ऐसी छत्र छाया आप लोगों के ऊपर बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके, और खूब तरक्की आप करें। धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरपूर रहे आपका जीवन। सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिजर्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।